केवी डेंटल केयर क्लिनिक भोजूबीर निकट सरसौली पेट्रोल पंप वाराणसी में दांतों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। यह क्लिनिक अत्याधुनिक और उपयुक्त उपकरणों से लैस है जो दांतों के विभिन्न समस्याओं के लिए समाधान प्रदान करता है। यहां पर अनुभवी डेंटिस्ट और सहायक स्टाफ ने प्राथमिकता दी है दांतों की सेहत और हाइजीन का। इस क्लिनिक में समस्याएं जैसे कि दांतों का साफ सफाई, डेंटल इम्प्लांट्स, रूट कैनाल टेस्ट और दांतों के बचाव जैसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। यहां पर उपयुक्त सांख्यिकीय उपकरण और एक साफ और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित किया जाता है जिससे रोगी अपने दांतों की देखभाल में विश्वास कर सके। केवी डेंटल केयर क्लिनिक का लक्ष्य है वहीं पेशेंट को उत्कृष्ट और समर्पित सेवाएं प्रदान करना जिससे उनकी दांतों की सेहत में सुधार हो और वे सम्मानित महसूस कर सके। यदि आपके दांतों में कोई भी समस्या है या आप दांतों की देखभाल के बारे में सलाह लेना चाहते हैं तो आप केवी डेंटल क्लिनिक में संपर्क जरूर करें। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि केवी डेंटल क्लिनिक में सभी रविवार को फ्री कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। इस वक्त हमारे साथ केवी डेंटल के डॉक्टर वैभव राय जी हैं, डेंटल सर्जन हैं। उनसे बातचीत करेंगे और अभी उनके यहाँ पे हम मौजूद हैं और जानेंगे क्या कुछ फैसिलिटीज है वो भी जानेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि दांतों को लेकर क्या कुछ समस्याएं हैं, कैसे उसका उपाय कर सकते हैं। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। वैभव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सोनाली जी। सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे हम आपसे, आपके बारे में जानना चाहेंगे और क्या सोचकर, क्या उद्देश्य था आपका क्लिनिक खोलने का? स्वागत है हमारे क्लिनिक में। सबसे पहले कि मैं जब मैं प्रिपरेशन करता था मेडिकल का तो मुझे लगता था कि डॉक्टर बनना है आगे जाके। तो फिर उसी चीज़ में फिर ध्यान लगा कि नहीं, हमें डॉक्टरी करनी चाहिए और समाज का सेवा भी करना चाहिए। तो मैंने फिर डेंटल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और जॉइन किया। फिर उसके बाद मैंने 2 साल प्रैक्टिस की और अभी मैं फ़िलहाल बनारस में खुद का अपना क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी। जैसे कि आप तो जान सकते हैं क्योंकि दांतों की जो समस्या है वो काफ़ी लोगों में उत्पन्न होती है, तो जान सकते हैं कि क्या ऐसी कौन-कौन सी समस्याएँ हैं जिससे लोग रोज़ाना जो उनका लाइफ है रोज़ाना तो उस पे क्या कुछ कर सकते हैं? सबसे पहले कि दाँत के सब 90% पेशेंट हर इंडिया में हैं, जी। लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट पे फ़ोकस नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। और हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी लोग हैं, उनको अवेयर करना और उनको ट्रीटमेंट के बारे में एक सही नॉलेज देना ताकि वो अपना एक सही लाइफ़स्टाइल जी पाएँ। जी। और सबसे पहले दाँतों की समस्या में सबसे प्रॉब्लम कॉमन होता है कि दाँत में कीड़े लगना, दाँत में पानी लगना, झनझनाहट होना और इससे पेशेंट सबसे ज़्यादा ग्रसित हैं। तो इस चीज़ का उपाय पहले क्या होता था कि आदमी सिर्फ़ दाँत का इलाज नहीं होता, दाँत निकलवा देते थे किसी भी जगह जाके, तो उससे कोई पेशेंट कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उसको खाने में प्रॉब्लम होती थी और फिर बोलने में प्रॉब्लम होती थी। फिर जैसे-जैसे अपडेट होता गया सब कुछ, वैसे ट्रीटमेंट भी अपडेट होता गया। अब आज के समय में अगर दाँत बचाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, तो आज के लिए जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे सबसे पहला ट्रीटमेंट जो होता है हमारे में रूट कैनाल होता है, यानी जो दाँत का जड़ का नस होता है, उसका इलाज करते हैं। उससे दाँत को आपने सेव कर सके और लाइफ़ टाइम दाँत का बढ़ा सकते हैं। बाकी खाने-पीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता देखिए उससे। आज के समय में अगर बात की जाए बाकी बीमारियों की भी तो लाइफ़स्टाइल बहुत महत्व रखता है। तो क्या कुछ दाँतों के लिए किस तरह से लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए? दाँतों के लिए सबसे पहले चीज़ है कि आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। आप ज़्यादा शुगर कंटेंट चीज़ ना यूज़ करें। अगर यूज़ कर रहे हैं तो रात को डेफ़िनेटली ब्रश करिए ताकि प्रॉपर आपका ओरल हाइजीन अगर अच्छा रहेगा तो सब अच्छा रहेगा क्योंकि कोई भी चीज़ हम सबसे पहले स्टार्ट मुँह से ही होता है। अगर ये हेल्दी रहेगा तो बाकी जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए, अपने खान-पान को चेंज करिए। बस यही है और तो देखिए अगर बच्चों के बारे में बात की जाए तो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि बच्चों में ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं। उसके क्या कारण? बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन है कि आज के समय में चॉकलेट, सबसे ज़्यादा कैंडी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, क्योंकि ये शुगर कंटेंट है। ये जितने भी चीज़ हैं ये दाँतों में चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद क्या होता है कि अब पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वज़ह से दाँतों में वो चिपके रहते हैं। फिर दाँतों की बैक्टीरिया उस दाँत को खाने लगते हैं, जिसकी वज़ह से दाँत में दर्द होना शुरू हो जाता है, मसूड़े में सूजन होना शुरू हो जाता है।
ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, बड़ों की अगर बात की जाए तो 50 साल के अधिक एज के लोगों में ज़्यादा कैविटीज़ की भी दिक्कत होती है, झनझनाहट होती है, क्या कारण? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे कि खान-पान में ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि बड़े-बुजुर्ग हैं, तो वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो ब्रश करते नहीं हैं, रात को सोचते हैं कि चलो ऐसे ही खा के अपना बस करके सो जाएँगे, फिर वही चीज़ बाद में इनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि खाना उसमें फँसा रहता है दाँत में, फँसने की वजह से वो किल बैक्टीरिया जो होता है एंटर करता है और वो दाँत को खराब करना शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा चीज़ ये है कि लोग ब्रश जो होता है बहुत हार्ड यूज़ करते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं, टंग क्लीनर यूज़ नहीं करते हैं। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा इंटरडेंटल ब्रशेज़ आने लगी हैं, जैसे दाँतों के बीच में खाना फँस जाता है तो उसको वो निकालने के लिए ये ब्रश यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी और अवेयर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। जी, माउथ वॉश का भी यूज़ होता है, क्या उसे यूज़ करना चाहिए? माउथ वॉश का यूज़ करना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। डॉक्टर जितना आपको बोल रहा है उसी हिसाब से आपको यूज़ करना चाहिए। आज में क्या होता है कि लोग टीवी में देख लेते हैं, लिस्ट्रीन यूज़ कर ले रहे हैं, सेंसोडाइन पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं है कि हर चीज़ मेडिसिन है ना, मेडिकेशंस पे ही चलती है, तो डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन से नहीं यूज़ करना चाहिए जहाँ तक। देखिए, दाँतों में अगर बात की जाए तो व्हाइट प्लग्स और येलो प्लग्स भी अधिकतर होते हैं और उसके क्या कारण? उसका भी सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम चाय, कॉफ़ी कंटेंट करने वाला इंडिया सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, तो उससे क्या होता है दाँतों में स्टेन हो जाते हैं, पीलेपन हो जाते हैं। और नेचुरल अगर दाँत देखो तो अगर एडल्ट में जो भी हैं, वयस्क में उनका दाँत हल्का पीला ही होता है, वो नेचुरल है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग तम्बाकू यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं, एसिडिक नेचर होता है वो, तो वो दाँत को खराब करेगा ही, एसिड कॉज़ करेगा ही, पानी लगेगा ही, स्टेन कॉज़ होगा ही होगा। देखिए, अधिकतर देखा भी जाता है कि दाँतों और माउथ कैंसर्स का भी रूप हो रहा है, तो उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे और किस वजह से होता है? अब ये है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में टोबैको यूज़ करते हैं लोग, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, मसाला खाते हैं, सुर्ती खाते हैं और सिगरेट पीते हैं। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, ये हानिकारक हैं, क्योंकि तम्बाकू के पीछे भी प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, कि ये जानलेवा है, ये कैंसर कॉज़ कर सकता है। फिर भी हम फिर भी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सस्ता है तो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको मज़ा आता है उस चीज़ में, लेकिन नहीं यूज़ करना चाहिए। देखिए, कई कारण ऐसे भी हैं जो तंबाकू ये सेवन नहीं भी करते हैं, उसके बाद भी कई लोगों को माउथ कैंसर का सामना करना पड़ता है। क्या कारण? इसका कारण ये है कि बहुत रेयर केस में ये होता है, देखने को क्योंकि हमारी बॉडी जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होगी, उसको दिक्कत होगा। कुछ भी उसको कोई भी बीमारी होगा तो प्रॉब्लम उसको कॉज़ बढ़ सकता है। तो बेसिकली बहुत 90 में से 100 में से 1% 2% पीपल को ऐसा होता है। देखिए, दाँतों की बीमारी क्या स्ट्रेस से भी इसका लेना-देना होता है? क्योंकि स्ट्रेस ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। क्या दाँतों में दाँतों में बेसिकली सबसे ज़्यादा ये होता है कि जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको इस चीज़ का ज़्यादा देखना पड़ता है। प्रेगनेंसी में जिंजिविटिस का केस हो जाता है, मतलब गम्स होते हैं वो सूज जाते हैं। और जो भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ब्लीडिंग गम्स का होता है। फिर मुँह से स्मेल आना, ये सबसे कॉमन कॉज़ होता है, क्योंकि थोड़ा पानी वगैरह आदमी नहीं पीता है, उसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। जी, काफ़ी लोगों में देखा गया है जो ब्रश करने के बाद भी उनके मुँह से स्मेल आती है। उसपे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या बताना चाहेंगे? उसपे ये है कि सबसे कि आप अपना जो पेस्ट अच्छा पेस्ट यूज़ करिए, कोई भी लोकल पेस्ट मत यूज़ करिए। आज के समय में लोग दंतक्रांति, पतंजलि का यूज़ कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है, बस वो टीवी में देख रहे हैं और उसका यूज़ करना शुरू कर दे रहे हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं, लेकिन वो हमारे दाँत के लिए सही नहीं है। और इसमें ब्रश का यूज़ ज़्यादा लोग क्या करते हैं 6-6 महीने, 1-1 साल तक ब्रश यूज़ करते हैं, क्योंकि खाने ब्रश करते हैं तो उसमें जो खाना वगैरह फँसा रहता है, उसी में बैक्टीरिया रहता है, तो वो बार-बार वो जाएगा, आप ब्रश करेंगे वो मुँह में जाएगा, उस चीज़ का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है इसीलिए देख। अगर आपके क्लिनिक की बात की जाए केवी डेंटल क्लिनिक की तो यहाँ पे ऐसे कौन-कौन से इक्विपमेंट है जिससे चेक होता है? यहाँ पे हम मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। और जैसे रूट कैनाल के लिए हम लोग पहले हैंड फाइलिंग करते थे, अब क्या करते हैं, अब एंडोमोटर यूज़ करते हैं, एपेक्स लोकेटर यूज़ करते हैं। दाँत को साफ करने के लिए पहले दाँत को घिसना पड़ता था, अब मशीन आ गई है, जिसे स्केलर बोलते हैं, उसको यूज़ करते हैं। और हमारे यहाँ दाँतों से संबंधित जैसे ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट भी होता है, जिससे दाँत बाहर जिसके होते हैं, टेढ़े-मेढ़े होते हैं,
उनको भी ट्रीटमेंट सही एडवांस टेक्नोलॉजी से यूज़ करके कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अगर बात की जाए और भी फैसिलिटीज़ की तो क्या-क्या कुछ हैं? क्योंकि हाँ, यहाँ के लोग वहाँ देख कर आते हमारे यहाँ डेंटल से संबंधित सब कुछ, हर बीमारी का इलाज होता है, इवन सर्जरी तक हम लोग करते हैं। हैं। अगर किसी का जबड़ा टूट गया या फ्रैक्चर हो गया है, उसका भी इलाज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे पास है। स्पेशलिस्ट हैं, वो हर चीज़ के, ओरल सर्जन है, ऑर्थोडोंटिक्स हैं, पेरियोडोंटिक्स, जिसको गम्स का दिक्कत है वो पेरियोडोंटिक्स यूज़ करता है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हमारे पास, पूरी टीम है हमारे पास, हर चीज़ बीमारी का इलाज यहाँ हो सकता है। क्या आप कुछ लोगों को संदेश देना चाहेंगे दाँतों को लेकर? किस तरह से वो अपने दाँतों को स्वस्थ रख सकते हैं? दाँतों के लिए सबसे पहले वही अपना खान-पान अच्छे से रखिए, ताकि ताकि बाकी और कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएँ, अपने दाँतों को दिखाएँ। अगर वो जैसा बताते हैं उसको फ़ॉलो करते हुए कोई भी ट्रीटमेंट या कुछ भी आप उपचार करें। थैंक यू। आप देख सकते हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर वैभव राय जी से बात कर रहे थे। साफ तौर पे उन्होंने बताया कि किस तरह से दाँतों को स्वस्थ रख सकते हैं अपने रोज़ाना लाइफ में और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह उनके केवी क्लिनिक में डेंटल क्लिनिक में जो इक्विपमेंट है वो अच्छे से इलाज करता है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ सोनाली पाटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज़।